The political tensions in Himachal Pradesh have reached a boiling point as 9 BJP MLAs are under notice from Vidhan Sabha Secretariat for unruly behavior when session was on. और ये नोटिस जो इनको इशू किया गया है वो रूल 79 के अंदर इशू किया गया है, जिसमें एक आईडी कहता है कि किसी मेंबर के अगेंस्ट यदि कोई कंप्लेंट करता है तो उनको ये नोटिस देना जरूरी है क्योंकि अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है। और इस केस में जो है वो कांग्रेस के विधायक अजय सोलंकी उन्होंने इन 9 बीजेपी एमएलए के अगेंस्ट इनकी बिहेवियर जो इनका रहा असेंबली सेशन में उसके अगेंस्ट जो है वो कंप्लेंट की हुई है और उसी को आधार बनाते हुए ये नोटिस इनको इशू किए गए हैं। चर्चा ये भी है कि जो आर्टिकल 194 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी लिमिट्स को भी जो है वो वायलेट किया है इन एमएलए ने, इसलिए इनको ये नोटिस इशू किए गए हैं। और उसकी डेडलाइन भी वही है जो सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग की डेट है मार्च 18, जिसमें डिस्क्वालिफाइड एमएलए को सुना जाएगा, उसी दिन की जो है वो डेडलाइन जो है वो रखी गई है। उसी दिन की डेट है कि इन 9 बीजेपी एमएलए को जो है वो असेंबली को जो है वो रिस्पॉन्ड करना है। जो इनको नोटिस दिया गया है इनको तभी तक की सीमा दी गई है कि ये अगर कुछ कहना चाहते हैं तो तब तक ये कह सकते हैं। लेकिन इन सारे जो 9 के 9 बीजेपी एमएलए हैं इनके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो त्रिलोक जम्वाल है बिलासपुर सदर से ये आते हैं और पहली बार विधायक बन के हिमाचल असेंबली में पहुंचे थे। ये जो है वो सबसे कह सकते हैं आपकी एक इंटरेस्टिंग शख्स है जिनको इस सारे मुद्दे में जो है वो एक नोटिस इनको भी रिसीव हुआ है। ये खुद हाईकोर्ट के जो है वो वकील रह चुके हैं, अच्छे प्रैक्टिशनर लॉयर रहे हैं हाईकोर्ट में और इनकी नजदीकी जो है वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा बीजेपी के, उनसे कही जाती है कि इनकी नजदीकियां बहुत अच्छी हैं। और बिलासपुर सदर से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और पहले भी ये राजनीतिक सलाहकार जो है वो जयराम ठाकुर के रह चुके हैं जो पूर्व में भाजपा की सरकार थी और इनको काफी समझ है जो लॉ के मुद्दे हैं उनके बारे में। इसी प्रकार से जो अन्य जो 9 बीजेपी एमएलए हैं, 8 बीजेपी एमएलए हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे कि उनकी प्रोफाइल्स किस किस तरह की है और वो लोग कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। त्रिलोक जम्वाल के बाद जो दूसरा नाम आता है वो आता है लोकेंद्र कुमार। ये अनी से जो है वो विधायक और पहली बार चुन के त्रिलोक जम्वाल की तरह ये भी पहली बार जो है वो चुन के हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे हैं। उसके बाद आता है दीपराज है, ये एमएलए बीजेपी के हैं करसोग से, ये भी पहली बार चुन के जो है वो विधानसभा में पहुंचे थे और काफी इनका नाम आता है कि सोशल एक्टिविज्म में इनका बहुत एक्टिव रोल है। विनोद कुमार है रांचल से, ये इनकी 3rd टर्म है एज एन एमएलए और हिमाचल प्रदेश विधानसभा में, पहले 2012 में, फिर 2017 में और अब की बार 2022 में ये चुन के जो है वो रांचल से हिमाचल विधानसभा पहुंचे थे। फिर नाम आता है हिमाचल प्रदेश के बहुत ही सीनियर लीडर सतपाल सत्ती का, जो ऊना जिले से ताल्लुक रखते हैं और काफी जो है वो ओपन है और उनको एक ऑडिटर भी, अच्छा ऑडिटर भी माना जाता है और लोग अक्सर उत्सुक रहते हैं, खासकर मीडिया वाले भी इनको सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। इनकी 4th टर्म है एज एन एमएलए जो है हिमाचल विधानसभा में, 3 बार पहले एमएलए रह चुके हैं। और विपिन परमार उसके बाद जो है सुलह से, कांगड़ा जिले से रहते हैं, बहुत सीनियर कद्दावर नेता है कांगड़ा जिले से और इनकी भी 4th टर्म है। पहले एज एन हेल्थ मिनिस्टर और स्पीकर हिमाचल असेंबली, एज ए स्पीकर हिमाचल असेंबली जो है वो सेवाएं दे चुके हैं और 4th टर्म, चौथी बार जो है वो हिमाचल प्रदेश असेंबली में जो है वो चुन के पहुंचे हैं। इंदर सिंह गांधी ये बल्ल से हैं और इनकी दूसरी टर्म है एज एन एमएलए हिमाचल प्रदेश विधानसभा में। और हंसराज चौराहा चंबा से ये 3rd टर्म के एमएलए हैं और पहले ये डिप्टी स्पीकर के तौर पे भी जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.